बता दें कि बिहार चुनाव से पहले ही सीट शेयरिंग पर एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी में नामों पर चर्चा शुरू हुई। पैनल बनवा रहे हैं चिराग पासवान, आखिर कौन से कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, इस पर सबसे बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर लोजपा रामविलास के प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक मंगलवार को हुई है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे और पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तेज हुई। लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने मंगलवार को कहा कि पार्टी की महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक की गई है। उम्मीदवारों का पैनल बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। केंद्रीय बोर्ड ही उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम निर्णय भी लेने वाला है। वहीं सूत्रों के अनुसार एनडीए में बिहार चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रही है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास 30 से कम सीट लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वहीं आरा, छपरा, गया, पूर्णिया समेत कई जगहों पर रैलियां भी कर चुके हैं। लोजपा रामविलास के सांसद और बिहार प्रभारी अरुण भारती ने 2 दिन पहले लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट दिखाकर सीटों की डिमांड की बात कही थी। साथ ही चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1-2 सीटें कम होंगी तो चलेगा, लेकिन जिताऊ विधानसभा पर उनकी सबसे बड़ी नजर है, यानी कि विधानसभा चुनाव में भी स्ट्राइक रेट अच्छा रह सके, इस पर ध्यान चिराग पासवान का है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि सीट बंटवारे में सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। उन्होंने नवरात्र के दौरान ही एनडीए में सीट शेयरिंग फार्मूला को तय होने का भी बड़ा दावा कर दिया था। तो देखा जाए तो चिराग पासवान ने संसदीय बोर्ड की अपनी बैठक बुला ली है और अब नामों पर चर्चा होने लगी है। इसके लिए पैनल चिराग पासवान ने बनाया है और कैंडिडेटों के नामों पर चर्चा होने लगी है कि आखिर कौन से कैंडिडेट को पार्टी टिकट देने वाली है, किस विधानसभा सीट पर कौन कैंडिडेट सबसे सुपीरियर होगा, उसका कहीं ना कहीं जो विश्लेषण है वो होने लगा है। यानी अगर देखा जाए तो कुल मिलाजुलाकर चिराग पासवान ने जो वादा किया था कि नवरात्रि के बीच में ही इन सब कामों को निपटाया जाएगा, उस पर सबसे बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।